हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सब व्यावसायिक अध्ययन का स्टडी करने का प्रयास करते हैं। सेट 1 है, 2022 और 23 सेशन का है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से 2022 और 23 में ओनली एक सेट जारी किया गया है। आइए लेट ही सही लेकिन ज़बरदस्त और धमाकेदार तरीक़ा से हम लोग स्टडी करें ताकि हम लोग दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ज़रूरत ना पड़े। आइए, इंस्ट्रक्शन पहले वाले क्लास में बताया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन है? ओनली 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है। चलिए देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, करें निम्न में से कौन एक अनार्थिक क्रिया यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इनमें से आपको ये सेलेक्ट करके बताना है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सा नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का उत्पादन करना यह एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। वस्तुओं का व्यापार करना, ट्रेडिंग इन गुड्स, यहाँ पर भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। जब भी हम लोग कोई सामान को परचेज करते हैं तो उसके बदले में एक पैसा देना होता है। प्रोफेशनल सर्विस, जैसे मैं अगर आपको क्लास लेता हूँ यानी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन सोशल सर्विस, अगर आप समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा में कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है? तो इसका आप याद रखना है, इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको याद रखना है कि आखिर बिजनेस भी जो है सदैव हमारे साथ रहता है। क्वेश्चन में यही कहना है कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन किसका कहना है? तो याद रखना है व्हीलर का है, यानी ऑप्शन नंबर सी यह है, व्हीलर आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 3 में? देखिए, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। मतलब किस कारण से, आपको ये समझना है, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती। तो किस कारण से? तो सरकारी नीति में परिवर्तन से या फिर अच्छे प्रबंध से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को कि व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होता। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। तो देखिए, जब अगर सरकार अगर कोई नीति निर्धारण करता है तो इससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये आपका है कारण, ठीक है। यहाँ पर नहीं के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, अच्छे प्रबंध से, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो कर्मचारियों की बेईमानी से भी आपका बिजनेस में रिस्क होने की संभावना होती है, बिजली का गुल होने से भी होता है। तो एक ही कारण है जिससे आपका बिजनेस में रिस्क नहीं हो सकता है, और वह है अच्छे प्रबंध से, गुड मैनेजमेंट से। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। एक बार स्टडी करिए और ऐसा स्टडी करिए और ऐसा समझिए ताकि दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार पढ़ें और दिमाग में 100% सेटअप कर लें स्टूडेंट्स। चलिए, हमारा उम्मीद रहता है इसी मोटिव से हम ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं ताकि एक बार में आपका दिमाग में चला जाए और आप भूलें ना। बस एक ही कारण है इतना चर्चा करने का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉमर्स किसका पार्ट है? तो आपको जब हम पढ़ाते हैं तो याद रखना होगा कि कॉमर्स जो है एक बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। हम लोग कॉमर्स को 2 भागों में बांटा करते थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, माइनिंग इज यानी खनन जो है किसका पार्ट है? तो जेनेटिक का है, तो जेनेटिक का नहीं हो सकता है। निष्कर्षण उद्योग का, तो हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्कर्षण यानी
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है माइनिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा विनिर्माण उद्योग है? विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्शन, मतलब एक सामान को दोबारा बनाना। ठीक है, तो भवन बनाना है ना, पुल बनाना, चीनी बनाना। तो यहाँ पर जो भवन बनाना है रिकंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, पुल बनाना रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन चीनी बनाना देखिए एक जो चीनी है इसका प्रोसेसिंग वर्क है। ठीक है, चीनी अगर आपके पास यदि मिलता है तो चीनी का कई प्रोसेस है ना, यानी पहला है गन्ना, है ना, गुड़, उसके बाद है कहीं ना कहीं चीनी हम लोग को मिलता है। तो इसको आप कह सकते हैं निम्न में कौन सा विनिर्माण उद्योग है, यानी इसको फाइनल गुड्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। देखिए हम लोग गुड़ का भी यूज़ कर लेते हैं और चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ से दोबारा बनाना, तो यहाँ पर इसी के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा विनिर्माण उद्योग है। मतलब एक बार तो फाइनल गुड्स है लेकिन उससे फिर कोई दूसरा सामान बनाया जा सकता है, तो यह है चीनी, मतलब कि चीनी बनाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है इस चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे है, हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व, इसका तो आपको याद रखना है। सभी व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ कंपनियों के लिए जो लायबिलिटी होता है लिमिटेड, और बाकी के लिए आप अनलिमिटेड रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सहकारी समिति का पंजीयन कराना है तो याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोग 10 व्यक्ति ज्वाइंट होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, जिनका वर्क होता है लोगों को सेवा करना, है ना, लोगों को मदद करना, सहयोग करना। इसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, मदद करना, है ना। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है 10 लोग होते हैं, एक समाज का 10 लोग मिल जाते हैं, 12 लोग मिल जाते हैं और ग्रामीण जनता को सेवा इट मीन्स आप कह सकते हैं उनको एक मदद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये नहीं समझ जाना है बच्चों कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस दिया जाता है, नहीं। उनको एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे नॉर्मल से कि अगर उनको गुड्स की ज़रूरत होती, रिक्वायरमेंट होता है तो मार्केट से अगर खरीदते हैं तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपनी पूंजी से डायरेक्ट होलसेलर से सामान खरीदकर और कस्टमर को डायरेक्ट देते हैं और कम रेट में प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब कह सकते हैं यहाँ पे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रहा है, समाज को सेवा कर रहा है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह अनिवार्य है कराना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में है, करें निम्नलिखित में कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है, मतलब समाज को अधिक बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो नैतिकता स्टूडेंट्स याद रखना है, नैतिकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा नैतिकता। नैतिकता ही एक समाज को अच्छा निर्माण और कर सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? तो स्वयं का या सरकार का या उपभोक्ता का या समाज का? ये समाज का उदाहरण है स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बाहर स्रोतीकरण की प्रकृति है, व्यवसाय का संवर्धन, उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं, वर्तमान समय की आवश्यकता, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज, तो सभी ये जो है एक आउटसोर्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जोखिम पूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसायी संगठन के कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए, मतलब ज़्यादा रिस्क ना हो। तो यहाँ पर देख सकते एकल स्वामित्व वाला या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या साझेदारी या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायी। तो आपको एकल स्वामित्व को सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना है, ऑप्शनल है, अनिवार्य है, अनावश्यक है। मतलब अनावश्यक है, प्राइवेट सेक्टर में आप ऑडिटिंग जो है आप कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कराना ही कराना, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर, सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी होता है। तो आप जानते हैं कि जो पब्लिक कंपनी का मालिक कौन होता है, तो गवर्नमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी सरकार होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत में ई बिजनेस का भविष्य क्या है, तो ब्राइट है ना, नया बिजनेस है, ये नया है ई बिजनेस, तो ये तो ब्राइट होगा ही और होना भी चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है, तो आपको पता है मिनिमम की बात करें तो ऑप्शन होता है 7। मिनिमम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। और ये सार्वजनिक कंपनी के लिए स्टूडेंट्स, और जो अधिकतम की बात करें तो अनलिमिटेड, याद रखना है अनलिमिटेड। और जस्ट ये प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम इसमें जो होता है प्राइवेट कंपनी में 2 होता है, और अनलिमिटेड का बात मैक्सिमम करते हैं अधिक से अधिक तो 200 होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंशधारी को साधारणतः क्या होता है, तो मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर मत देने का अधिकार नहीं हुआ तो इसके बदले में बहुत इसे बेनिफिट होता है। इसे डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से सबसे पहले मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है। और चलिए 18 नंबर, कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, अंश यानी हिस्सा, शेयर कहते हैं उसको। 19 नंबर चलिए, कहता है औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन इज अ, तो किस सेक्टर का है ये, पब्लिक सेक्टर का है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये। चलिए 20 देखिए, कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या है, तो लोकल नहीं, नेशनल इंटरनेशनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एक देश दूसरे देश से अगर व्यवसाय हो रहा है तो किस तरह का बिजनेस है भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है, लोकल नहीं है। व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा है, तो आप जानते हैं करंट अकाउंट, है ना। निम्न में क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट 22, ये था 21, निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है, तो बाबू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी आता है, शौचालय टेलर मशीन भी आता है, डेबिट कार्ड भी आता है, उपरोक्त सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अग्नि बीमा का अवधि कितना होता है, याद रखना 1 साल अग्नि बीमा है। अग्नि बीमा का आपको ज़्यादा दिन टाइम नहीं दिया जाएगा, ओनली 1 साल का ही इसका आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 1 साल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए 1 साल। अग्नि बीमा का इंश्योरेंस कितना साल का होता है, 1 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 24, बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, क्षतिपूर्ति नहीं बाबू, तो लाभ नहीं कमाना होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, तो क्षतिपूर्ति यानी जो नुकसान होता है उसका भरपाई करने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है बच्चों। भारत में स्पीड पोस्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था, याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका डी यानी 1986 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1986, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, तो सभी जगह पे हम लोग करते हैं पता है, लाइब्रेरी में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है और बैंक्स में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी। भंडार गृह किस प्रकार के उपयोगिता का सृजन करता है, तो याद रखना है आपको टाइम यूटिलिटी, समय उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर,
शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने वाला भंडार गृह कौन है? तो आप भी जानते हैं कि गर्मी का दिन है बाबू, और गर्मी का दिन में अगर कोई सामान खराब होने लगता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या होता है? ठंडा होता है। तो देखो, खराब होने वाला सामान को कहाँ रखोगे? शीत भंडार गृह में, नहीं कूल स्टोरेज में, जहाँ ठंडा ही ठंडा है वैसे जगह रखना होगा, ताकि सामान जो है आपका खराब ना हो। अंशधारी होते हैं, अंशधारी होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, अंशधारी होते हैं कंपनी का मालिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मंजिल की ओर लगभग हैं, पहुंचने वाले हैं। अब 30 है। ऋण पत्रों पर दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। इसी से एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि अभी जैसे यहाँ शेयर होल्डर था, है ना, तो शेयर होल्डर मान के चलिए इक्विटी शेयर खरीदा, प्रेफरेंस शेयर खरीदा, तो उसको क्या मिलेगा? तो डिविडेंड मिलेगा। याद रखना, वहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋण पत्रों पर दिया जाता है क्या? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वहाँ शेयर और प्रेफरेंस शेयर यानी शेयर पर क्या दिया जाएगा? तो याद रखना, डिविडेंड दिया जाएगा। चलिए 31, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त क्या होता है? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या मीडियम? तो याद रखना बाबू, लॉन्ग। आप अंशों के निर्गमन पर प्राप्त जो पैसा होगा वो लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। चलिए 32 आइए, 32 में पढ़िए क्या है। निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है? तो याद रखना, दीर्घ उत्तरीय व्यवसायी। देखो बाबू, छोटे यानी कि एक देश का अगर विकास कोई कर सकता है तो छोटा छोटा व्यवसायी ही एक देश का विकास कर सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है? यानी जो छोटा व्यवसायी है उसका क्या प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो बाबू, पैसा नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, ये उनका प्रॉब्लम है। पुरानी प्रौद्योगिकी, ये पुराना सामान है, पड़ा हुआ है, ये छोटे व्यवसायी के लिए दिक्कत है। लेकिन लोकल डिमांड, हमारा डिमांड आ रहा है, ये हमारे लिए समस्या नहीं है। डिमांड आता है तो बहुत अच्छा बात है, हम उसको पूरा करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट है 34, फुटकर व्यापारी माल बेचता है, किसको? कंज्यूमर को बेचता है, या फिर किसको बेचता है? प्रोड्यूसर को। तो फुटकर जो व्यापारी है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 35 देखिए, कहता है सुपर बाजार का उदाहरण कौन है? तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, 36 कहता है विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में होता है? तो याद रखना, फ्रांस, ठीक है। विभागीय भंडारों का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस, याद रखना, ठीक है। कप्तान की रसीद निर्गत कौन करता है? तो ये जहाज का कप्तान, ठीक है, याद रखना है, जहाज का कप्तान। 37 का ये आपका आंसर था। 38 का देखिए, निर्यात प्रक्रिया आरंभ होती है, तो ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, एंडेड से। याद रखना है, बाय एंडेड, ठीक है। चलिए 39 देखिए, 39 देखिए क्या है 39 में, अब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा, इसको समझिएगा। आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा, यानी ज़्यादा सामान हम दूसरे देश से लाएंगे और निर्यात कम करेंगे, तो व्यापार संतुलन क्या होगा बाबू? पूरा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। अनुकूल होगा, अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना है कि सर इसका आंसर हम जान रहे थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1944 ईस्वी।